ये मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान सेवा केंद्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम बात करते हैं कि हमारे गन्ने की फसल में ये जो रेड रॉट रोग लगता है, रेड रॉट या लाल सड़न रोग भी बोलते हैं या लाल रोग, इसको गन्ने का कैंसर भी बोलते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो रोग लगता है ये हमारे गन्ने की फसल में मतलब इसका ये जो रोग होता है इसका मतलब शुरुआती समय में ही इसके सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारा मई से जून में इसकी फर्स्ट स्टेज होती है। मई जून में इसकी पहली स्टेज होती है, जिसमें हमें गन्ने की पत्तियों पे यानी नीचे से अगर हम देखेंगे तो गन्ने की पहले, दूसरी, तीसरी या चौथी पत्ती पे नीचे से बीच पत्ती में मतलब लाल कलर का एक दाग दिखाई देता है। और सेकंड स्टेज की हमारी जुलाई में स्टार्ट होती है, तो उस समय में हमें इसमें मतलब जड़ें दिखाई देती हैं नीचे से, मतलब गन्ने की पूंछ में ऊपर जो जड़ें निकल आती हैं वो दिखाई देती हैं। और थर्ड स्टेज तो आप देख ही सकते हैं शायद, थर्ड स्टेज में हमारा गन्ना पूरी तरीके से सूखने लगता है। ये इसकी थर्ड स्टेज होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इनके निवारण के लिए हम कौन से टेक्निकल या सॉल्ट की स्प्रे करें जिससे हमारा गन्ना ये जो है और सूखने से रुक जाए, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीन इसके चरण होते हैं, तीन स्टेजें होती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मेरे किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि हमारे गन्ने में जो रेड रॉट होता है उसकी पहली स्टेज क्या होती है। ये हमारी मई और जून में मतलब देखने को मिल जाती है। हमारे गन्ने की पहली, दूसरी या तीसरी, नीचे से मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पत्ती तक में अगर कुछ इस तरीके का दाग आता है तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे गन्ने में जो है कैंसर रोग लग चुका है। और तो चलिए दोस्तों हम इसकी सेकंड स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये दूसरी जो इसकी स्टेज होती है वो दूसरी स्टेज इसकी हमारी मतलब हमें जुलाई के मंथ में देखने को मिलती है। पहली स्टेज मई और जून में और दूसरी स्टेज जुलाई में देखने को मिलती है। इस स्टेज में क्या होता है, हमारे गन्ने की पोई होती है उसमें जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ जड़ें किस तरीके की होती हैं। कुछ इस तरीके की जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे गन्ने में जो है मतलब कैंसर या रेड रॉट रोग लगना स्टार्ट हो गया है। और इसके शुरुआती सिम्टम जो है इसका शुरुआत में ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज तो आप शायद देख ही पा रहे हैं, हमारा गन्ना जो है वो पूरी तरीके से सूखना स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी थर्ड स्टेज होती है। ये हमें अगस्त और सितंबर में अधिकतर देखने को मिलती है। इस स्टेज में हमारा गन्ना पूरी तरीके से सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसके निवारण के लिए हमें किस किस चीज़ की स्प्रे करनी चाहिए, कौन से समय में स्प्रे करनी चाहिए। और ये अगर रोग हम चाहते हैं कि ये रोग हमारे जो है फसल में बिल्कुल ना आए तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो चलिए मेरे किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि इसके निवारण के लिए हमें कौन से टेक्निकल या कौन से सॉल्ट की स्प्रे करनी है। सबसे पहले तो आप जान लें ये एक फंगीसाइड रोग होता है, यानी ये फंगस के प्रकोप से हमारी फसल में लगता है। और ये जो होता है ये हमारे फसल में मतलब जो हम गन्ने का बीज खरीदते हैं ना उसी के साथ आता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही ध्यान रखना है कि हम जब अपने गन्ने का बीज खरीदें तो वो काटने के बाद जो है अंदर से लाल नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा जो गन्ना है वो अंदर से लाल नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मतलब रेड होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो गन्ना है ये अंदर से लाल है, ये हमारा रेड रॉट का ही प्रकोप है, मतलब लाल रोग जो होता है या कैंसर होता है उसी का प्रकोप है ये। तो चलिए मेरे किसान भाई जैसे मैंने आपको दिखाया कि गन्ना जो है वो किस तरीके से लाल होता है, हमें उसी समय देखना है। और अगर हमें लगता है थोड़ा बहुत कि हमारे बीज में कुछ फॉल्ट है या नहीं भी लगता है, क्योंकि ये 0238 जो गन्ने की वैरायटी है, ये जो गन्ने की ब्रीड है, इसमें ये रोग सबसे ज़्यादा लगता है। तो हमें ये अगर हम अपने गन्ने मतलब अपने खेत में अगर गन्ने की बुवाई कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम पहले ही मतलब बुवाई करते समय अपने गन्ने के जो हमने टुकड़े बनाए हैं खेत में बुवाई करने के लिए, उनको पहले ही हम कोई अच्छे फंगीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम वगैरह उसका घोल बना के और उसमें गन्ने को डुबो के फिर हम अपने खेत में गन्ने की बुवाई करें। और जिस खेत में ये रोग लग चुका है उस खेत में क्या करना है, जिस खेत में ये रोग लग चुका है उस खेत में हमें अगर
दोबारा से गन्ना करना है तो हमें उसमें बीच में कम से कम 2 से 3 ईयर का गैप देना होगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब अगर इस समय हमारे खेत में गन्ना है और उसमें ये रेड रॉट जो रोग है वो लगा हुआ है, तो हमें इसमें बीच में 2 से 3 साल कोई और फसल करनी है, उसके बाद गन्ना लगाना है। तभी इसका जो है ये जो फंगस होता है तभी ये ख़त्म होगा, नहीं तो ये हमारे खेत में मतलब मिट्टी के साथ भी मिला हुआ रहता है। और इसके निवारण की हम बात करें, अगर इसकी फर्स्ट स्टेज चल रही है, तब हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज चल रही है तब तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इसकी फर्स्ट स्टेज चल रही है तब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मतलब जब फर्स्ट स्टेज में गन्ना है आपका, तब आप जो है इसमें सबसे पहले तो जिस गन्ने में नीचे से दूसरी, तीसरी या चौथी पत्ती में लाल कलर का दाग दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके के लाल कलर का दाग अगर दिखाई देता है नीचे से तीसरी चौथी पत्ती में, तब हमें समझ जाना चाहिए हमारे गन्ने की फसल में जो है लाल रोग लगना स्टार्ट हो गया है। तो जिस गन्ने की पत्ती में हमें ये दिखाई दे रहा है, तो उस गन्ने को हमको मतलब जड़ से उखाड़ना है। मतलब इस तरीके से उसको हमें जड़ से उखाड़ना है। और उसका जो नीचे मतलब जड़ में जो उसका होल बनेगा, मतलब गन्ना जब उखाड़ेंगे तो नीचे से जो गड्ढा मतलब जो होल बन जाएगा, उसमें हमें 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालना है। जो हमें जो मतलब जब लगता है कि हमारी फसल में ये रोग लगने लगा है, तो जिस पौधे में ये रोग लगा हुआ है उस पौधे को उखाड़ना है। और उखाड़ने के बाद उसका जो गड्ढा होता है उसमें हमें 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालना है। और फिर उसके बाद हमें उसमें कोई अच्छे फंगिसाइड की स्प्रे करनी है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हमें यही करना है। अगर थर्ड स्टेज हो गई है तब तो इसका कोई निवारण नहीं है, तब ये रोग जो है मतलब रोकना एक तरह से नामुमकिन ही समझ लीजिए। और फर्स्ट और सेकंड स्टेज चल रही है, मतलब हमारा गन्ना मई, जून या जुलाई में हमको पता लग जाता है कि ये रोग लग रहा है, तब हम इसमें कोई अच्छे फंगिसाइड, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम 10 ग्राम प्रति टंकी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या प्लांटोमाइसिन 10 से 20 ग्राम यानी कि 100 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या प्लांटोमाइसिन। और उसके साथ में हमें थाइफोनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़, और मैनकोजिम और कार्बेंडाजिम, ये दोनों टेक्निकल साफ नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसके अंदर आते हैं मैनकोजिम और कार्बेंडाजिम, उसकी भी हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा लेनी है। तो हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है या प्लांटोमाइसिन लेना है, इनकी 100 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा और साफ़ लेनी है, जिसमें हमारा मैनकोजिम और कार्बेंडाजिम दोनों टेक्निकल होते हैं, उसकी हमें 500 ग्राम मात्रा लेनी है। और थाइफोनेट मिथाइल, इसकी भी हमें 500 ग्राम मात्रा लेनी है। इनको तीनों को अलग अलग घोलकर एक ही टंकी में 200 से 250 प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करनी है, तब हम इस रोग पे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए मेरे किसान भाइयों, ऐसी ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान सेवा केंद्र पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।